कानून अंधा होता है। अब जब संविधान में ही लिखा हुआ है तो जज का कहना है कि देखो भैया, कौन मार किया, कौन क्राइम छुपाया, ये हमारा काम नहीं है, इतना हम नहीं पढ़ेंगे। इसलिए दूगों को लड़ा के अपने जज मजा लेगा बीच में, कहेगा एक काम करो वकील साहब, आप फीस लेते हैं, आप खोजिए कि मुजरिम कहां गलती किया था कि हम सजा दें। इधर वाले आप वकील साहब आप भी पैसा लेते हैं, आप कोशिश कीजिए कि मुजरिम को बचा ले। तो बचाने के लिए वकील खूब मेहनत करेगा, साहब ऐसे नहीं, ऐसे मिलाड, ऐसे नहीं, आप ये उस समय तो था ही नहीं। एगो सजा, एक बचाने के लिए कहेगा, एगो ये वही था, इसका टावर लोकेशन देखा जाए। जज साहब खूब खुश होते हैं, अरे ससुरा टावरों खोज के लाया है। जज साहब मांगेंगे, लाइए देखे, देखिए एयरटेल का सिम यूज कर रहा था, इस समय मर्डर के समय इसका टावर लोकेशन यही था। तो वो कहेगा मिलाड ऑब्जेक्शन, ये नंबर इसकी पत्नी का है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जज को कोई काम ही नहीं है, जज का कोई खास दिमाग नहीं, ऊपर टुकुर टुकुर देखना, अच्छा अच्छा लड़ बाबू लड़ तगड़ा लड़ यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो रियल में न्यायपालिका की मदद अगर कोई करता है ना वकील, वो खोद ऐसा बात निकालेगा जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। आई दूसरा, अब मान के चलिए एगो जमीन कोई लिखा गया, ठीक है, तो कोई जमीन लिख दिया आपने छोटका लड़का के नाम पे, तो एगो वकील रहेगा, नहीं ये जमीन छोटका लड़का के नाम पे लिखा गया था, मिलाड इनकी संपत्ति थी, इन्होंने लिख दिया, तो क्या गलत किया? अब एक और वकील आएगा, मिलाड जिस दिन इनकी जमीन लिखी गई थी उससे 2 महीना पहले इनका इलाज चल रहा था दिमाग का, दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ले जज साहब कहेंगे तरीका, ये भी बात है क्या? जज कहेंगे अरे यार ये कैसे, अच्छा ले आओ मेडिकल रिपोर्ट, ले आओ मेडिकल रिपोर्ट। देखिए 1996 में इसका यहां डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने इनको दिया था कि आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, या तो जमीन तो गड़बड़ हो गया है। तो जज साहब का सारा काम को निपटा देते हैं वकील, वरना जज पागल हो जाए उतना फाइल पढ़ने बैठे तो यहाँ पर। इसलिए जज के पास कुछ भी कहिएगा ना तुरंत पेशकार होता है, एक तो तुरंत वहां पे दे देगा, देखे 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 कौन सी है यहाँ पे सबूत, तो देखिए ये देखिए एकदम सीसीटीवी फुटेज यही मारिए रहा है, देखेंगे यहाँ पे, और ये तरीका तले ओ कहेगा ऑब्जेक्शन मिलाड, ये एडिटेड है, अरे एडिटेड है, सरकारी कंपनी को बुलाया जाएगा, ये तुम जांच कर, तो ये एडिटेड तो नहीं है। अब अगर एडिट किए जाइएगा ना तो जांच में पता चल जाता है कि एडिट किया गया, वो जांच रिपोर्ट आएगी तो कहा अगली तारीख को, इसकी अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी, 20 जुलाई को हियरिंग की जाएगी, और वहां जज अपने लिख देता है कि 20 जुलाई को कौन सी देखेगा, प्रूफ ऑफ वीडियो। अब 20 तारीख को जब आइएगा ना पता चला ये जज का ट्रांसफर हो गया, दूसरा जज आया, अच्छा 20 तारीख को क्या होगा जी, प्रूफ ऑफ वीडियो, वीडियो कौन प्रूफ था, तो जो हाँ सर पहिलका वाले जज साहब थे ना उनको हम सीसीटीवी दिखाए थे, वहां वो कह रहा था फर्जी, हम करे ओरिजिनल है, लारे वीडियो हो गया, देख लिया, हाँ निपटा दिया गया। ऐसा सिस्टम बनाया गया ना कि जज आए जाए, प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो, रिटायर हो, कोई बहस नहीं। तो न्यायपालिका चलती है वकीलों पे, इसलिए कोर्ट देखिएगा वकीलों को ज्यादा टॉर्चर नहीं करता है, जज साहब का आधा काम आसान कर देते हैं, मना दोनों एक वक्त के कहा सबकी जा वकील साहब, हाँ वकील साहब मिल जाते हैं, साहब आप ही फैसला सुनाइए। अब जज साहब को पूरा पन्ना पढ़ना पड़ेगा, पढ़ रहे हैं। जज साहब को तो पर्सनल कोई फीस मिलती नहीं है, वो तो सैलरी मिलती है उनको, लेकिन वकील को पर्सनल फीस, कोई बढ़िया आदमी मिलेगा आज केस जिता दो इतना पैसा दे देंगे, समझ आ गया कि नहीं? तो सोच रहा हिटलर देखे क्या कांड किया था, संशोधन करके वह बदल दिया। केशवानंद भारती में कहा गया कि सरकार मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है और चाहे जहां भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा था वो नहीं बदलना चाहिए। हमारा मूल ढांचा कहता है कि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, हमारा मूल ढांचा कहता है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमारा मूल ढांचा कहता है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, ना हम किसी जाति को वैल्यू देंगे ना किसी धर्म को देंगे, हम पंथ निरपेक्ष है। अब सरकार संशोधन लेके जाएगी, एक काम कीजिए लोकतंत्र की जगह राजतंत्र कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट कह देगा ये केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया, आप संशोधन कहीं भी कर सकते हैं, ढांचा नहीं बदलना चाहिए। अब इसी में मोदी जी आए थे, न्यायिक नियुक्ति आयोग लेके पास करा दिए, पास हो गया, राष्ट्रपति भी क्या कर दिए साइन कर। हालांकि न्यायिक नियुक्ति मनमोहन सिंह के समय से ही चल रहा था, तो जीएसटी भी तो उन्हीं के समय से चल रहा था, आए ये पास करा दिए यहाँ पे, तो संशोधन करा दिए और संशोधन हो गया। तब तक मामला गया कहां पे, सुप्रीम कोर्ट का। अरे भाई साहब ये क्या कर दिया आप, संशोधन करके हिटलर वाला काम,
कि माने जजों की नियुक्ति आप ही कीजिएगा, लाइए इधर लाइए, यहाँ पे सहिहार के एकदम निपटा दिया गया। जज साहब लिखे कि ये जब पूरा फैसला लिखा जाता है ना कि जब मूल संविधान बनाया जा रहा था तो भीमराव अंबेडकर ने इस पे ये टिप्पणियां की थी कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा, अर्थात मूल ढांचा यह कहता है कि संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य क्या था, मूल ढांचा को सुरक्षित रखना। और उसके बाद नीचे लिखेगा जज अपने फैसला में, केशवानंद विवाद में 7-6 के फैसले से यह अधिकार दिया गया था कि संसद कभी भी मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं करेगी, अर्थात आपके द्वारा पारित किया गया यह विधेयक न्यायिक नियुक्ति आयोग न्यायालय की स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है, अतः इस विधेयक को रद्द किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धड़ाम निपट गया निपट गए कि नहीं निपट गए? तो बताइए, केशवानंद भारती हार गए केस, केशवानंद भारती हार गए केस, लेकिन जब जब यह देश जिंदा रहेगा जो लड़का पॉलिटी पढ़ेगा वो केशवानंद भारती का केस पढ़ेगा। और यही वह केस था जिसमें वो हारने गए। इस केस में केशवानंद भारती हार गए थे लेकिन देश जीत गया था। यही वो डिसीजन था जिसमें कहा गया था मनमाना संशोधन होने नहीं देंगे, तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस कदर तुमसे हारेंगे हम। यही बात था किसका? केशवानंद भारती का। आज कोई सरकार आ जाए कुछ भी कर दे लेकिन मूल ढांचा रहेगा। अंबेडकर साहब का जो मूल ढांचा था, संविधान निर्माताओं का जो मूल ढांचा था जिसलिए हमें आजादी मिली थी, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो केशवानंद भारती जीते थे नहीं, लेकिन देश जीत गया था यहाँ पर। इसलिए जब जब आप हैं, आने वाले समय में आपके बाल बच्चे आएंगे पढ़ने तो उनको भी पढ़ाएंगे कि तुम्हारे पापा को और तुम्हारी मम्मी को हम ये पढ़ाए थे केशवानंद भारती, अब तुमको भी पढ़ा रहे हैं। तो तुम लोग से जाके पूछेगा पापा पापा मम्मी मम्मी सर ऐसा पढ़ाए थे, तो आप लोग को याद आएगा? समझ में आ गया कि नहीं? याद तो बहुत आएगा जब आप लोग अपनी दुनिया में सफल हो जाएंगे तब। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, तो केशवानंद समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसके बाद मिनरमा मिल, उसको भी समझा देंगे, मंडे को क्लास करेंगे, ठीक है? केरल सरकार एक नियम बनाती है जिसके तहत लैंड रिफॉर्म किया जाता है। लैंड रिफॉर्म के तहत ये